आखिर लक्ष्मण की मृत्यु पर क्यों हंसने लगी उर्मिला। जब अपने पति लक्ष्मण की मौत की खबर सुनकर जोर जोर हंसने लगी उर्मिला, आखिर क्या कारण था उर्मिला के हंसने के पीछे। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि रामायण काल में भगवान श्री राम को 14 साल वनवास तय हुआ था। उनकी पत्नी सीता ने सहज से वनवास पर जाना स्वीकार कर लिया था। वहीं बचपन से श्री राम की सेवा करने वाले लक्ष्मण भी भगवान राम की सेवा के लिए वनवास पर जाने के लिए तय किया और अपनी माता से अनुमति ले ली। तभी संचोग करते हुए अपनी पत्नी उर्मिला के कक्ष की ओर बढ़ रहे थे कि माता से तो आशीर्वाद मैंने ले लिया है, लेकिन अब उर्मिला से क्या कहूँगा। तभी वो कक्ष में पहुँचे। वहां उन्होंने देखा कि उर्मिला आरती की थाली लेकर खड़ी थी। उर्मिला लक्ष्मण जी से कहती है कि आप मेरी चिंता मत कीजिए, आप अपने भ्राता की सेवा करिए, क्योंकि सबसे बड़ा धर्म है कि आपकी सेवा में कोई बाधा न आए, इसीलिए मैं आपके साथ जाने की जिद नहीं करूंगी। ये सुनकर लक्ष्मण जी प्रसन्न हुए और कहा कि तुमने तो मेरा संकोच ही दूर कर दिया। इसी के साथ उर्मिला ने एक दीपक जलाया और कहा कि मेरे नाथ के सांसों को कभी बुझने मत देना। इसके बाद भगवान राम सीता सहित लक्ष्मण जी 14 वर्ष के लिए वनवास वास करने के लिए चले गए। उनके पीछे उर्मिला एक तपस्वी की भांति अपना जीवन व्यतीत करने लगी। बता दें कि उर्मिला 14 वर्षों के लिए नींद में चली गई थी। दरअसल इसके पीछे का कारण यह है कि लक्ष्मण हर समय भगवान राम और माता सीता की सेवा में लगे रहते थे। इसीलिए उन्होंने नींद की देवी वरदान मांगा कि 14 वर्षों तक नींद न आए, ताकि वो चाहे सुबह हो या रात हर समय अपने भ्राता की सेवा कर सकें। नींद की देवी उन्हें ये वरदान देने के लिए तैयार हो गई, लेकिन उन्होंने कहा कि आपके बदले आपके किसी करीबी को सोना होगा। ये काम संभाला उनकी पत्नी उर्मिला ने। कहते हैं कि जब लक्ष्मण और मेघनाथ के बीच युद्ध हो रहा था, तब उस समय लक्ष्मण मूर्छित हो गए थे। तब हनुमान जी ने उनके लिए संजीवनी बूटी लेने गए थे। संजीवनी बूटी लेकर जैसे ही अयोध्या से गुजर रहे थे, हनुमान जी को राक्षस समझकर भरत ने उन पर तीर से हमला कर दिया था और हनुमान जी नीचे गिर गए थे। हनुमान जी ने भरत को सारी बात बताई कि किस तरह रावण के पुत्र मेघनाथ लक्ष्मण जी पर हमला कर दिया है, इसीलिए वो उनके लिए संजीवनी बूटी लेकर जा रहे थे। वहीं आपको बता दें कि जैसे ही लक्ष्मण मूर्छित हुए, उर्मिला जी भी अपनी नींद से उठ खड़ी हुई थी। जहां भगवान राम जी की माता कौशल्या ने ये सब सुना तो उन्होंने कहा कि राम से कहना लक्ष्मण के बिना वो अयोध्या में पैर न रखे। वहीं दूसरी तरफ सुमित्रा ने कहा कि भगवान राम से कहना कि अभी भी मेरा दूसरा पुत्र शत्रुघ्न मेरे पास है, अगर जरूरत पड़ी तो उन्हें भेज दूंगी। मैंने दोनों बेटों भगवान राम जी की सेवा के लिए ही जन्मे हैं। माताओं का ऐसा प्रेम देखकर हनुमान जी की आंखों में आंसू आ गए। वहीं जब हनुमान जी ने उर्मिला को देखा, वो चुपचाप खड़ी थी। जब हनुमान जी ने उनसे पूछा कि क्या तुम्हें अपने पति की चिंता नहीं हो रही है, तब उन्होंने कहा कि हे हनुमान जी, मैं भला क्यों चिंता करूं, मेरा दीपक अभी संकट में नहीं है, वो तो मेरे स्वामी कैसे संकट में हो सकते हैं। और वो हंसते हंसते वहां से चली गई। जब हनुमान जी संजीवनी बूटी लेकर वापस लंका गए थे, तो संजीवनी बूटी से वो एकदम ठीक हो गए थे। वहीं उर्मिला जी भी अपनी भवन में जाके फिर से सो गई थी। रावण को हराने के बाद जब भगवान श्री राम माता सीता समेत अयोध्या वापस आए, तो उन्होंने कई वर्षों तक अयोध्या में राज किया। तभी एक समय उपरांत अयोध्या में काल के देवता भगवान श्री राम से मिलने आए। उन्होंने भगवान श्री राम से विनती किया कि हमें किसी खाली स्थान पर वार्तालाप करना होगा, और अगर इस वार्तालाप के बीच कोई अगर आ जाए तो आपको उसको प्राण दंड देना होगा। भगवान राम और काल के वार्तालाप करने लगे। तब उन्होंने पहरेदारी के लिए लक्ष्मण को द्वारपाल पर खड़ा कर दिया। अभी वहां पर दुर्वासा ऋषि भगवान राम से मिलने आए। लक्ष्मण जी ने जब उन्हें रोकना चाहा तो उन्होंने मुझे भगवान राम से मिलने दो, नहीं तो मैं पूरी अयोध्या नगरी और उनके वंश को श्राप दे दूंगा। तभी अयोध्या को उनके श्राप से बचाने के लिए लक्ष्मण जी ने स्वयं उस कक्ष में प्रवेश कर गए। तब उन्होंने देखा कि राम भगवान काल से वार्तालाप कर रहे थे। काल वहां से अचानक गायब हो गया। तब उसके बाद भगवान श्री राम को
ना चाहते हुए भी अपने भाई लक्ष्मण को राज्य से निष्कासित कर दिया। राज्य से निष्कासित करने का मतलब है कि अपना देह त्याग देना। ऐसे में लक्ष्मण जी ने स्वयं को अपना देह त्याग दिए और जब ये बात उर्मिला जी को पता चली, जोर जोर से हंसने लगी और वो बोली, मेरे पति ने सदैव धर्म का पालन किया है। अयोध्या वासियों और हमारे वंश को श्राप से बचाने के लिए उन्होंने अपने ऊपर एक ऐसे बड़ा दोष ग्रहण किया है कि वो अपना देह त्याग दिए हैं। मेरे पति तो अपने धर्म का ही पालन किया है। ऐसे जोर जोर हंसते हुए उर्मिला ने अपने देह त्याग दिया। आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।